हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, थंबनेल तो आपने देख लिया होगा कि इंडिया में क्रिप्टो को बैन करने की बात करी जा रही है। वजीरेक्स के अपडेट और बिटकॉइन की एनालिसिस। क्योंकि अब क्या हुआ था, अभी बिटकॉइन में कल क्या हुआ, कल एक बहुत बड़ा डंप आया है मार्केट में प्राइस के अंदर, जिसको देख के लोगों को थोड़ा सा एम्बेरसमेंट हो गई थी कि यार ये क्या हो रहा है। अब सब तो अक्टूबर की बात कर रहे थे। मुझसे भी लोगों ने पूछा कि क्या आप तो अक्टूबर कह रहे थे, ये तो डाउन हो गया। तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं ये वन डे का चार्ट है और मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। कल की एक कैंडल थी रेड वाली, जिस पे मैं अगर आपको सिलेक्ट करता हूँ तो कल आप देखेंगे इसके अंदर प्राइस जो था ऑल टाइम हाई पे जो था वो था $67,409 पे, और जो इसका लो गया वो चला गया सीधा $65,000 पे, यानी कि $2,500 का डंप सीधा कल मार्केट में देखने को मिला। उसका रीज़न क्या था, उसका कारण क्या था? उसका रीज़न और कारण इसके पीछे ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मार्केट में होता क्या है, देखिए मार्केट को लिक्विडेट करना था जो भी ट्रेडर्स थे उनको, क्योंकि देखो जब तक डर नहीं बनाया जाएगा तो जो लोग हैं वो अपना पैसा खोएंगे नहीं और मार्केट से एग्जिट नहीं मारेंगे। तो इस केस के अंदर करना क्या था, उनको दोनों पार्ट को लिक्विडेट करना था। जिन्होंने लॉन्ग ओपन खोले हुए थे कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि देखिए सबको एक मोमेंटम बन गया कि अक्टूबर है भैया, ऊपर जाएगा और ना प्राइस ऊपर ही जाना है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसलिए प्राइस ऊपर ही जाना है। तो फिर तो सारे के सारे लॉन्ग खोल कर बैठ जाएंगे, सभी के प्रॉफिट होते चले जाएंगे और मार्केट ऐसा चाहेगी नहीं। मार्केट चाहेगी कि चुनिंदा लोगों का ही प्रॉफिट हो, जो कि डर के आगे जीत पा सकते हैं, लड़ सकते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में हुआ क्या है, इस सिनेरियो के अंदर हुआ ये है कि मार्केट ने दोनों ही काउंटर पार्ट के जो बंदे होते हैं, चाहे वो लॉन्ग वाले हो चाहे शॉर्ट वाले हो, दोनों को ही लपेट मारा। उन्होंने क्या किया, जितने भी लॉन्ग खुले थे कल के डेज में, उन्होंने इतना मतलब डाउन मारा कि लोगों ने सोचा नहीं था। जिन्होंने देखिए सेफ साइड जो अपना ट्रेड करते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले भी गाइड किया हुआ है कि हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चले कि इस एग्जैक्ट प्राइस के बाद मेरा ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, कि मैं अपने 100 में से खाली 5% या 10% या 15% तक का लॉस बेयर कर सकता हूँ, उसके बाद मेरा लॉस ना हो, मेरी ट्रेड एग्जिट कर जाए। और बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पॉजिटिव खेल जाते हैं, क्या सोचकर कि नहीं यार अब तो क्या है, जरूरत नहीं, मार्केट तो ऊपर जानी है, तो मैं 15% का 20% का भी लॉस क्यों लूँ, है ना, कितनी ही नीचे चली आएगी मार्केट। अब तो अक्टूबर है, ऐसे महीने देख के लोग बिना स्टॉप लॉस के अपने ट्रेड ले लेते हैं। तो उस केस में क्या है, बहुत से लोगों को सीधा लिक्विडेट मारा है मार्केट के अंदर, क्योंकि $2,500 सीधा डाल पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिन्होंने भी लॉन्ग की वो मारी हुई थी ट्रेड, वो सारी क्या हुई, लिक्विडेट हो गई। और उसी के बाद हुआ क्या भैया, वेल से हमने पैसा तो कमा नहीं है। आप देखेंगे जो हमने पैटर्न अपना बना रखा है, एग्जैक्टली जो आप पैटर्न देख रहे हैं असेंडिंग पेन चैनल में, जो प्राइस मोमेंटम नीचे की तरफ आ रहा था, एग्जैक्ट अगर आप मैं जूम करके दिखाऊं, एग्जैक्ट उसी जगह पर आकर प्राइस वहीं पर आकर टच करके यहाँ से ऊपर वापस, क्योंकि क्या है फिर दोबारा उन्होंने प्राइस को ऊपर की तरफ धकेला, क्योंकि खाली देखेंगे आप वीक है, प्राइस ऊपर तक ही धकेला और प्राइस कल ही यहाँ तक वापस आ गया था, 66,500 तक वापस आ गया था। और आज जो उसने कैरी फॉरवर्ड किया उसके ऊपर से ही कैरी फॉरवर्ड किया है प्राइस को लेके। ये एक अच्छी चीज़ थी कि ये जो हमारा पॉइंट था यहाँ पर, जैसे हमने बात करी थी, हमारा ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ऐसा मत समझे कि ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात खाली इसलिए कि सपोर्ट का काम, क्योंकि एग्जैक्ट नीचे प्राइस ऊपर ले लिया है, क्योंकि कल को प्राइस जैसे जैसे एक आधी कैंडल आगे बनती चली जाएगी, यहाँ पर एक दो और फिर तीसरी कैंडल बनेगी, ये सिनेरियो उतना ही नीचे होता चला जाएगा। तो उस केस में क्या है कि बिटकॉइन फिर यहाँ तक आ सकता है, बिटकॉइन की प्राइस को टेस्ट करने के लिए। तो फिर हमें क्या होगा, और प्राइस डाउन देखने को मिल सकता है। नहीं तो क्या प्राइस को क्या करना पड़ेगा कि प्राइस को यहाँ से ऊपर जाके और ये जो रेजिस्टेंस वाला लेवल है इसको ब्रेक डाउन करके ऊपर की तरफ चले जाए। तो आप क्या सोचते हैं कि प्राइस कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता लगे आप लोग कितना अच्छा एनालिसिस कर लेते हैं, फिर कितना अच्छा सीख रहे हैं मार्केट में। हमारी वीडियो देख के, किसी और की भी वीडियो देख के आपको कितना आता है। हम तो ये चाहेंगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाए $69,000 से ऊपर, और ये कभी भी हो सकता है। जब मार्केट 2 दिन में नीचे आ सकती है, 2 दिन में ऊपर जा सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट कब में यहाँ से ऊपर जाए, और ऐसे ऐसे आप ये कैंडल देख रहे हैं, आप 1 2 3 4 5 6 कैंडल बनी थी यहाँ से 62,000 से एकदम से मार्केट यहाँ तक पा गई, और ऐसे ही दर दर कैंडल बनेगी यहाँ से ऊपर की तरफ गो थ्रू कर जाएगा।
क्योंकि अभी आप देखेंगे अक्टूबर की जो हम बात करते हैं अभी 6.26% यहाँ पर शो कर रहा है, जो कि पहले शो कर रहा था आई थिंक 7% 8% के ऊपर चला गया था ये, और ये अभी नीचे आ गया था डंप आने के बाद 4.75% तक। तो अगर हम प्रीवियस कॉलम में देखें तो जब बियर साइकिल थी मेनली उसी के अंदर जो हमारा रेशो रहा है वो कम रहा ही नहीं, तो उसके बाद जब भी नेक्स्ट ईयर से पहले वाला जो साल होता है, जैसे 25 से पहले आपने 24 वाला, उसके अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा गया है प्राइस के अंदर। तो हम जानना चाहेंगे आपकी क्या मतलब कमेंट है या सोचते हैं आपके अक्टूबर में कितने परसेंट तक मार्केट ऊपर जानी चाहिए, क्योंकि तक कभी भी पलट सकता है। क्योंकि नवंबर में आई थिंक 5 या 6 नवंबर को यूएस में इलेक्शन तो है, जिसके अंदर लीड फुल ऑन तरीके से लीड करने हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अगर आप पॉली मार्केट पे जाएंगे तो पॉली मार्केट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, जिनके मन में से शंका होती है, जिन्हों को नहीं पता, पॉली मार्केट पे आप जाकर वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अच्छे खासे मतलब परसेंटेज के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लीड कर रहे हैं। क्योंकि 60 देखिए आ गया ना, 61.7% से क्या है अभी 2% माइनस चला गया है। वो तो अप एंड डाउन थोड़ा बहुत होता ही रहता है, लेकिन ट्रंप अभी अच्छे खासे परसेंटेज से लीड कर रहे हैं। और अगर ये चीज़ चाहते हैं और जो जो इन्होंने वादे किए हैं, जैसा कि हमने सुने हैं इनकी स्पीच में, अगर ये वैसे वादे करते हैं तो बिटकॉइन के तो बल्ले बल्ले होने वाले। क्योंकि बिटकॉइन में जो लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है वो उनका प्राइस डबल ट्रिपल यानी कितना 10x 20x 50x पता नहीं कितने भी आप कह लीजिए हो सकता है। क्योंकि एक तरीके से बिटकॉइन को रिजर्व बनाना बहुत बड़ी बात इन्होंने अपनी स्पीच में कही है। और उसी के साथ साथ उस चीज़ का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें क्रिप्टो मार्केट में भी देखने को मिलेगा जरूर। और अब हम चलते हैं ये बात पे कि जो हम न्यूज़ सुन रहे हैं कि ये हमारा क्रिप्टो बैन करने जा रही है इंडिया, उसका क्या स्टेटमेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमारी ये है, टू बैन और रेगुलेट गवर्नमेंट क्रिप्टोकरेंसी पेपर लाइकली बाय अक्टूबर 2024। आपको पता होगा हमने ही अपनी वीडियो में कवर किया था कि गवर्नमेंट बात कर रही थी कि वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पेपर लेकर आ रही है, मतलब कि रूल बनाने जा रही है एक कि क्रिप्टो करेंसी को क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। जब बैन की तो उस टाइम पर बात ऐसा हुआ नहीं था जब हमने अपनी वीडियो बनाई थी, क्योंकि बैन की बात जो हुई है वो तो 2018 और तभी हुई थी। उसके बाद अब दोबारा से तो बैन का कहीं से वर्ड सुनाई नहीं दिया था। बस यही बात हुई थी कि इसके ऊपर लीगल पेपर बनाए जाएंगे, वाइट पेपर आएंगे इसके भी कि इसको किस तरीके से मतलब ट्रेड कराना है, ठीक है ना, इसके टैक्सेस क्या हैं या रिबेट जो भी हम जो ट्रेडर्स हैं क्रिप्टो यूजर्स हैं उनको मिलना था कि इसको किस तरीके से इंडिया में चलाना चाहिए। जिसके ऊपर आपने हमारी पुरानी वीडियोज अगर देखी होगी उसके हमने बताया था कि सेबी ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था आगे आकर कि जो ट्रेडिंग वेडिंग है वो तो वो एनालाइज कर लेगी कि जो भी, क्योंकि सेबी को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। सेबी आपको पता है अपने जितने भी म्यूचुअल फंड कह रहा हूँ, अपना जितनी भी ट्रेड होती है शेयर मार्केट की सारी ऑर्गेनाइज करती है। जो उसका लेखा जोखा हो गया उसके ऊपर रूल रेगुलेशन जो भी है सेबी कंट्रोल करती है सारा। तो उन्होंने कहा था अगर क्रिप्टो करेंसी जो ही है इसको सेबी मतलब अपने अंडर कर सकती है। और रही बात स्टेबल्स कॉइन की, क्योंकि देखिए स्टेबल्स कॉइन क्या है, वो बैक्ड है किससे, करेंसी से। तो उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने बोला था हमारे पास एक दूसरा पैनल है जिसका नाम है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो उसको अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकती है। और उसके आगे का जो भी है, जैसे कि जो अप्लायंसेस थे, मतलब कि जो डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारे पहले ही बने हुए रेवेन्यू के और हमारी FIU गाइडलाइंस, वो सारी रूल्स रेगुलेशन वो संभाल लेगी। और मॉनेटरी फ्रॉड जितने भी होता है उसके लिए IMF है ही। तो मतलब सारे मतलब सेक्टर्स में जो होता है ना, एक नया विभाग या नया डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं थी। उसमें ऐसा पहले ऐसी बात चर्चा हो रही थी जब भी इनकी बैठक हुई थी। क्योंकि देखिए कोई छोटे मोटे लोग तो बैठ के लोग बातें करते हैं, जिनमें फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं, इनकम टैक्स के हेड होते हैं, ठीक है ना, ED के लोग होते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग में होते हैं, FIU के लोग होते हैं, सेबी के मेन हेड चेयरपर्सन होते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग बैठ के इस चीज़ पे चर्चा करते हैं कि किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करना है और इस चीज़ को कैसे लीगलाइज करना है या बैन करना है आप कह सकते हैं। कि उस टाइम पे तो बैन की बात नहीं आती, उस टाइम पे तो लीगलाइज करने की ही बात आ रही थी कि आप एज अ ट्रेड तो उसमें करा ही सकते हैं। और बाकी जो टैक्सेस वैक्सेस को लेकर अगर नया कुछ इन्होंने निकालना था या सर्विसेज ट्रेडर्स को देनी थी जो भी इंडियन ट्रेडर्स हैं, उसकी बात अलग थी। लेकिन उस पर अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है।
क्योंकि बजट और उसको लेकर इस चीज़ को इन्होंने आगे की तरफ अभी बढ़ा दिया था कि अभी इस चीज़ पे बात नहीं कर रहे। जो मॉनेटरी फंड जो भी बनेगा इंटरनेशनली, उसको देखते हुए समझते हुए या फिर अदर कंट्रियों की, वो कहते हैं ना, कॉपी पेस्ट करना कि इस कंट्री में क्या चल रहा है, उस कंट्री में अगर इतने % हुआ तो उसमें क्या बेनिफिट मिल रहा है कंट्री को, ठीक है ना, यूजर्स को क्या बेनिफिट मिल रहा है। चाहे कंट्री ने 40% टैक्स लगाया है तो वहाँ पर क्या बेनिफिट मिल रहा है, वहाँ पर अब लोग किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट से चोरी कर रहे हैं, ब्लैक मार्केट में जाकर OTC पे ट्रेड कर रहे हैं, या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं ये अपना मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है ना, कि किस तरीके से चीज़ को बनाना चाहिए। लेकिन अब अचानक से ये बात आ गई कि इसको क्या कर देना चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए। तो इस वाली खबर ने थोड़ा इम्पैक्ट, थोड़ा नेगेटिव डाल दिया कि बहुत से लोग बोल रहे थे कि गवर्नमेंट तो ऐसा करने वाली है, लेकिन ये सब बात में कितनी सच्चाई है नहीं है ऐसा भी कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये एक न्यूज़ है। क्योंकि इस न्यूज़ को जो हिंदुस्तान टाइम्स उन्होंने कवर किया है, इन्होंने बात करी थी जो भी दो लोग हैं जो कि फैमिलियर है गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है ना, मतलब जाते हैं, बात करते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग हैं। अब जैसे हमारे क्रिप्टो हैं, एक्सचेंजेस हैं, एक्सचेंजेस के जो बड़े बड़े CEOs हैं ना, वो भी जाके गवर्नमेंट के साथ बैठते हैं ऑन टेबल। जब वो बैठते हैं वहाँ पे चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि अगर हम क्रिप्टो करेंसीज को अपने इंडिया में लाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और ट्रेडिंग है। तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से रखती है कि भैया इसको में मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। तो जो CEOs हैं वो बताते हैं सारा मनी लॉन्ड्रिंग्स तो देखिए वैसे सो कॉल्ड अपना जो फेड करेंसीज है उसमें भी बहुत हुई है। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो में ही होगी, इससे ज़्यादा वो फेड करेंसी में होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, पुराने लोगों के पुराने चैनल आज भी सेट हैं ही, ठीक है ना। बल्कि ये तो नया है, ये ट्रेसेबल भी है। इसमें क्या होता है, जब एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे क्रिप्टो जाती है तो उसको ट्रेस किया जा सकता है। ऐसे कि वजीरेक्स के केस में हमने देखा कि लिमिनल ने जो फ्रॉड किया था, उनका जो हैक किया, उसके अंदर क्या है, पता लगता है कि एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर कहाँ जा रही है। तो उस केस के अंदर क्या है, ये तो हैकर्स हैं, चलो ये तो आगे बात हैकर्स की। लेकिन अगर इसमें लेन देन किसी आतंकवादी संगठन या किसी चीज़ से होती है, कोई बड़ा बिजनेसमैन लेन देन करता है, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब जाएगा, तो जब एक लीगल फ्रेमवर्क बन जाएगा तो उसके अंदर होगा क्या कि एक गवर्नमेंट आज भी पता लगा सकती है कि ये पैसा यहाँ से वहाँ किसके अकाउंट में गया, वो बंदा कौन है, क्या है शख्सियत, ठीक है ना। और उसमें क्या है, उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं एक पकड़ है। क्या है कि जो G20 नेशंस हैं, इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं कि भैया अगर हमारी तरफ से क्राइम होगा और आपकी कंट्री में कोई बंदा आता है तो हमें उसके खिलाफ लीगल एक्शन चाहिए। ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आसाम से बिल्कुल इजी वे में इसको चैनलाइज किया जा सकता है। क्योंकि क्रिप्टो को तो और इजी है ट्रैक करना, क्योंकि उसमें एड्रेस इजीली मिल जाता है। तो आप पता लगा सकते हैं कि ये पैसा यहाँ से उस पर क्या है, तो ये कहाँ गया है। और इवन आप उसको जब तक ट्रेस कर सकते हैं, जैसे अभी तो क्या है, बैंक खाली इसको क्लोज कर सकती है, माना अभी ये अधिकार गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगा, लेकिन जो दूसरी कंट्री में वो चाहेगा, जो ब्लॉकचेन है, आप चाहे तो उस पर भी क्रिप्टो को, उस एड्रेस को होल्ड करा सकते हैं, क्रिप्टो को होल्ड करा सकते हैं, जिससे कि क्या यूज़र को फंड मिलेगा ही नहीं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो सिमिलर भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंट वे में भी है। लेकिन कहीं ना गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि गवर्नमेंट को ऐसा बोला जा रहा है, पता नहीं वो कौन सी ऐसी शख्सियत है या कौन से ऐसे लोग हैं जिनका नाम अभी ज़्यादा तो आ नहीं रहा है। जैसे अभी इसके अंदर अर्ली दिस ईयर यहाँ देखेंगे आप, आ रहा है इंडियन सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अजय सेठ रिवील दैट द इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप इंक्लूडिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो देखिए पहले भी बहुत बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम आया है इस चीज़ के अंदर, ठीक है ना। चाहे उनके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हो, चाहे हेड ऑफ एंटिटी वहाँ की कोई भी हो, है ना, और जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हों, मार्केट रेगुलेटर जो होते हैं, ठीक है ना, वो डिस्कस क्या कर रहे थे, क्लैरिफाई करने के लिए कि स्टैंस जो रहना है क्रिप्टो करेंसीज पे वो क्या रहना है। लेकिन हाँ, बैन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर उन्होंने तो कहा ही है। और कहीं ना कहीं अगर जो सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक्स है और बड़े बड़े लोग अगर जो IMF के हैं और ये लोग अगर इस चीज़ के ऊपर बात उठा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कारण होगा। और कहीं ना कहीं ने ये भी सोचना पड़ेगा कि बैन तो चाइना के अंदर भी है, लेकिन वहाँ के लोग भी फिर कहते हैं ना, लोग बाग जुगाड़ निकालना शुरू कर देते हैं इधर से उधर होना। तो कहीं ना कहीं से लोग फिर दूसरा वे निकाल ही लेंगे कहीं ना कहीं से ट्रेड करने का, और उसके अंदर फिर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा साथ दे रही है ट्रेडिंग कराने के लिए, तो कहीं ना कहीं टैक्स और वो वसूल कर
पा रही है, लेकिन वो ऐसा क्राइम भी हो जाएगा, लेकिन कि वो कहते हैं ना कहीं लोग जिन्होंने करना है वो तो चीज़ को करके छोड़ते ही हैं। और इसको मेन रीज़न जो इसके अंदर सबसे बड़ा बात कही जा रही है वो आ रही है सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी है वो उसको बढ़ावा देना चाहते हैं कि लोग जो भी ट्रेड है वो उसके अंदर करें, यानी लेन देन करें। लेकिन बात फिर वहीं आ गई कि सीबीडीसी में ट्रेड करने में कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। गवर्नमेंट अपने सीबीडीसी को बढ़ावा देना चाहती है, आप सीबीडीसी को निकालिए, बल्कि सीबीडीसी बैक कॉइन भी निकालिए आप, ठीक है ना। आप देखिए फिर उसको हमारी जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है क्रिप्टो की वो कितना यूटिलाइज करती है, क्योंकि जितनी भी होगी वो उसके ही थ्रू होगी INR सीबीडीसी के चलते हुए। तो वो भी एक कहीं तरीके से आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। गवर्नमेंट को अगर ट्रेस करना चाहती देखना चाहिए उस चीज़ का भी एक क्योंकि देखिए लोग है ना फिर P2P पेयर में चैनल में जाके कहीं ना कहीं USDT से बाय नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या है डॉलर जाके बाय कर रहे हैं। लेकिन अगर अपनी करूँ तो INR सीधा बैंक से आपको मिलेगा, ठीक है ना, उसमें आपको फैसिलिटी मिलेगी डिपॉजिट की भी और विड्रॉल की भी। तो वो क्या करेंगे कि अपने उसी से सीबीडीसी बाय करेंगे और उसी से सीबीडीसी बैक जो कॉइन हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट प्रॉपर चाह रही है कि क्रिप्टो करेंसीज का फायदा क्या है, मतलब वो प्राइवेट क्रिप्टो को जिसमें प्राइवेट में वो डालती है बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, कार्डानो, XRP, सबको वो प्राइवेट में डाल देती है। तो कहती है इनको ना यूज करके उसको यूज करें। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि बिटकॉइन, ईथर, कार्डानो, सोलाना कहीं ना कहीं ये ट्रेडेबल भी है और वर्ल्ड वाइड भी है। तो इसके अंदर क्या है कि इनमें जब ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट कमा लेते हैं। अब आप बोलेंगे कि प्रॉफिट तो सीबीडीसी भी मिलेगा, सीबीडीसी पे भी अगर होल्ड करते हो आप तो कहीं ना कहीं लाइक FD या इंटरेस्ट बेसिस पर आपको कुछ ना कुछ तो अमाउंट मिलेगा ही ना। लेकिन वो मिलेगा आपको ईयरली, ठीक है ना। और बिटकॉइन, ईथर, सोलाना, कार्डानो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसीज की, उसके अंदर आप ट्रेड कर भी कमा सकते हैं। माना आप यील्ड भी ले सकते हैं ईयरली, ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर आप ट्रेड भी कर सकते हैं। सीबीडीसी ट्रेडेबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है कि ये अभी बात निकल कर आई है, अब जिसमें बस जो ऊपर लेवल्स, हाई लेवल्स के जो लोग हैं उनसे ऐसी बात हुई और ये एक स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हाँ बैन हो ही जाए, लेकिन हाँ फिंगर क्रॉस, कहीं ना कहीं डर तो मन में रहता ही है कि यार अब जो 2018 उस टाइम पर हुआ था वो अब ना हो जाए। क्योंकि अभी क्या है, अभी हम बिल्कुल नियर है बुल साइकिल के पास। अभी क्या है, बस कुछ 2-3 महीने बचे हैं, 2 महीने और बचे हैं। उसके बाद क्या है 2025 में पूरा पत्ता खुल जाएगा और फिर हम वही कैंडल्स देखेंगे जो हम कब देखते थे। हमने 2023 के मतलब स्टार्टिंग फेज में देखे ना 15,000 से बिल्कुल फटाफट से कैसे रिकवर होकर 50,000 $45,000 तक पहुंच गया था। तो वही फेज, वैसी कैंडल्स हम अभी आपको चार्ट पे एक बार दोबारा दिखाते हैं। अगर मैं आपको लेके चलूँ मंथली कैंडल पे, तो मंथली कैंडल्स की हम बात करते हैं। इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा जूम। अभी चार्ट मैंने बहुत बार रखा है तो आपको थोड़ा सा लगेगा। मैं आपको कल ये दिखाना चाहूँगा कि ये वाला जो एरिया आपने देखा था ना, ये जो टाइम था ये कैंडल पे जो मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखेंगे ना जनवरी, ये 1 जनवरी 2023 की कैंडल है। यहाँ से आपने जो देखा था ना डर दर दर, देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनते 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 15,000 से कब में प्राइस यहाँ आ गया था। और ये हुआ कब में है, ये खाली 1 साल के अंदर हुआ है, ठीक है ना, 1 जनवरी से लेकर। और ये वाली कैंडल देखिए आप, हायर हाई वाली है 1 मार्च की। तो कितने हो गई है, ये हो गए 4 महीने, ये हो गए 1216, मैंने 1.5 साल के अंदर प्राइस यहाँ से यहाँ चला गया। अब हुआ क्या था, अब की बार साइकिल में, प्रीवियस साइकिल में क्या है, कभी भी हाल्विंग से पहले अगर आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, हाल्विंग से पहले कभी ऐसी कैंडल नहीं बनी थी। येलो लाइन हाल्विंग की लाइन है। हाल्विंग के बाद क्या होता था, प्राइस अपना पिछला ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर जाता था। लेकिन इस बारी में क्या हुआ, इस टाइम पर क्या हुआ कि हाल्विंग से पहले ही प्राइस इतना ऊपर चला गया। तो इसलिए भी क्या है, प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है, नीचे चेक कर रहा है। नहीं तो अभी कुछ ही टाइम बचा हुआ और ये मार्केट धड़ 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 करके दोबारा से ऐसी कैंडल बनाएगी, ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेगी और दोबारा से प्राइस एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर लेगा। तो इसलिए यूजर थोड़े से डर गए हैं कि यार अभी जब बुल साइकिल नियर बाय है तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और अभी तो बैन या ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, बल्कि लीगलाइज करने के लिए जो बात मॉनेटरी फंड की बात चलती है वो होनी चाहिए। तो माफ़ी चाहूँगा, मुझे लग रहा है वीडियो मेरी बड़ी होती जा रही है। जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अभी इतना मैं कहना चाहूँगा कि अभी ऐसा बयान आया है, अभी ज़रूरी नहीं है कि इंडिया से बैन ही करे, और फिंगर क्रॉस चाहेंगे इंडिया से बैन ना करे। बस इंडिया ये चाहती है कि सीबीडीसी को ज़्यादा बढ़ावा मिले, कि लोग सीबीडीसी को ज़्यादा यूज़ करें। लेकिन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसे इतना पुश करवा कर नहीं सीबीडीसी को यूज़ करवा सकती, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है वजीरेक्स से रिलेटेड, क्योंकि वजीरेक्स का आपको पता होगा, वजीरेक्स मूव किया है 73 मिलियन क्रिप्टो आफ्टर डाटा ब्रीच। मतलब ये है कि जो भी हैक वैक होगा उसके बाद क्या है, $73 मिलियन के क्रिप्टो हैं जो कि वजीरेक्स मतलब ट्रांसफ़र कर रही है आउटर एक्सचेंज के ऊपर। जो कि आप अगर बात करेंगे इसके अंदर बताया भी है कि ये जो
1.5 मिलियन जो है वो क्यू कॉइन पर डाला है इन्होंने। 73 मिलियन वर्थ के क्रिप्टो है जो बाइबिट पे डाले हैं। और ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा को फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ कॉन्सूच कुबेर के आशीष सिंघाल जी हैं, उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है। और ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर लोग परेशान हैं कि उनका फंड मतलब वो डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं। और डिपॉजिट तो छोड़ो, डिपॉजिट तो किसी को करना ही नहीं, क्योंकि जिन्होंने आईएनआर में डिपॉजिट किया उनका तो आईएनआर भी रोक लिया है, वो विड्रॉल नहीं कर पा रहे। लेकिन जिनका फंड हैक नहीं हुआ है या जिनके फंड उस कॉइन्स क्रिप्टो कॉइन्स में नहीं थे, वो तो चाहते हैं कि भैया मार्केट आ रही है, प्रॉफिट मतलब अर्न करने का टाइम आ रहा है, और वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फैसिलिटी तो उन्हें मिल नहीं पा रही। उसके बाद भी क्या है, उनका फंड यहाँ से निकाला जा रहा है और अपने यूज केस के लिए उसे यूटिलाइज किया जा रहा है। जैसे कि उन्होंने कहा कि 1 मिलियन या 10 मिलियन जो भी है अमाउंट है उसमें यूज करेंगे केस वेस को लड़ने के लिए। और अभी आ रहा है कि 73 मिलियन जो क्रिप्टो फंड है वो भी यूटिलाइज किया जा रहा है अदर उस पर एक्सचेंज पे ले जाकर। उनसे ऐसा क्या करना चाह रहे हैं? तो ये अपना प्रॉफिट बना रहे हैं, ताकि क्या है कि जैसे 45% कह रहे हैं ना, ये अभी अवेलेबल है, 55% अवेलेबल है, तो उसको डबल करके शायद उसके बाद ये यूजर्स को 100% बना के अपनी तरफ से फिर इनको वो करें। लेकिन ये अभी ना लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है क्या नहीं है। और वजीरक की तरफ से कुछ खास स्टेटमेंट ऐसी निकल कर आ नहीं रही है कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो लोग डरे हुए ज़्यादा हैं कि उनके फंड उन्हें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। नहीं तो देखेंगे इतने बड़े बड़े लोग जो हैं सीईओ और उसके कॉन्सूच कुबेर के, वो भी इन चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं कि वो INR रुपीज़ में जो इन्वेस्टमेंट उनकी है और वर्चुअल डिजिटल एसेट है वो डिपॉजिटेड है, जो कि उनके भी हैं, उनका भी एक पार्ट है जो कि कॉन्सूच कुबेर का जो भी इस पे वजीरेक्स पर डिपॉजिट था। आप इन दायरा पर देखेंगे ये आ रहा 72.13 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो फंड्स एलिगल ट्रांसफर टू बाइबिट ऑन वजीरेक्स 1.5 कितना कॉइन पे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इनको ट्रेस किया जा रहा है। और देखिए आने वाले टाइम पे होता क्या है क्या नहीं होता, क्योंकि निमिलल कहीं भी कह रहा है कि उसके पास भी अभी इनके फंड कहीं ना कहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है, पहले इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि निमिलल जो है उनकी तरफ से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, तो अगर ऐसा है तो वो आपने अभी भी फंड वहाँ पर क्यों रख रखे हैं? तो कहीं ना कहीं वजीरेक्स के जो सीईओ निश्चल शेट्टी कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं या फिर गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को और ट्रेडर्स को। और आने इनके ऊपर कोई ना कोई लीगल एक्शन तो लिया जाएगा, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि कोर्ट ने और लोगों ने अब इसके ऊपर कोर्ट ने भी वो एक ऑर्डर पास कर दिया है कि FIU को भी और ED को भी पता करे, इस पर छानबीन करे कि जो हैक हुआ था ये असलियत में हैक हुआ था, इन्हीं के द्वारा कराया हुआ हैक है, क्या है चीज़ है क्या नहीं है, ताकि सच्चाई का पता लग सके और लोगों के पैसे का कुछ ना कुछ तो देखिए गवर्नमेंट ही निकाल के दे सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट की पकड़ में है ये, और सिंगापुर गवर्नमेंट से बात करके वही कुछ कर सकती है। और बी वही मैं तो कहूँगा फिंगर क्रॉस, बी पॉजिटिव सोचिए कि सबका पैसा मिल जाना चाहिए, हम यही चाहते हैं। और चलते हैं आज की लास्ट न्यूज़ पे। लास्ट न्यूज़ जो है, चाइना के जो ट्रेडर्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं लेज़ारिस ग्रुप की। जो भी ये लेज़ारिस ग्रुप है ये हैक करते हैं क्रिप्टो अलग अलग वॉलेटों से, क्रिप्टो एक्सचेंज से, है ना, और चाइना में जाकर ये बेच रहे हैं OTC ट्रेडर्स को। तो जो भी मैं बात कर रहा था ना बैन होने की बात पे, बैन तो देखो चाइना ने भी कर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि जो ट्रेडर्स हैं वो ओवर द काउंटर चाइनीज में, चाइना में, ठीक है ना, बाय कर रहे हैं। जुगाड़ उन्होंने भी ढूंढ लिया, लेज़ारिस ग्रुप जो है ये कैश आउट कर रहे हैं, वो वहाँ पर बेच रहे हैं उनको और उनसे पेमेंट ले रहे हैं P2P के अंदर। तो जिस चीज़ को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्या है, चाइना के लोग इस तरीके से भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। और बस यही है कि अगर ये ऐसा हो जाए कि चाइना इस पे से बैन हटा दे तो मार्केट एक अच्छी खासी लीड कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो चाइना में बाय कर रही है, चाइना की गवर्नमेंट बाय कर रही हो वहाँ से कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि इस चीज़ का प्रॉपर तो खुलासा नहीं होता है कि कौन इसके पीछे है कौन नहीं है। हाँ, लेकिन इतना है कि चाइनीज़ ओवर द काउंटर ट्रेडर्स को उसको हेल्प मिल रही है, लेज़ारिस ग्रुप से कैश आउट कर रहे हैं वो क्रिप्टो को वहाँ पर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ हमारी वीडियो पसंद आती होगी। बड़ी वीडियो के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं नॉलेज देनी जरूरी हो जाती है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। आपका दिन शुभ रहे, आपके प्रॉफिट के बैग भरे रहें, फिंगर क्रॉस मार्केट ऊपर जाएगी, बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म करेगा, क्रिप्टो मार्केट अच्छी परफॉर्म करेगी और सबके प्रॉफिट होंगे। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।